आप लोगों का परसेंटेज प्रतिशतता पार्ट 8 में स्वागत है। आइए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज के सवाल क्या हैं। पहला क्वेश्चन आज का कहता है कि गेहूं के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। गेहूं के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। कुल खर्च में 10% की वृद्धि हुई और कुल खर्च में 10% की वृद्धि हुई, इसलिए कुल खपत में 66 किलो से घट गई और कुल खपत जो थी 66 किलो से घट गई। तो परिवार की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। परिवार की जो प्रारंभिक खपत है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है 390.2 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 330 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 360 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 396 किलोग्राम। आप लोग इसको बताइए। इसमें कहता क्या है, फिर से समझिए। गेहूं के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। गेहूं का कुछ मूल्य था, उसमें 32% की वृद्धि हो गई और कुल खर्च में 10% की वृद्धि हुई। और जो कुल खर्च है उसमें 10% की वृद्धि हुई, इसलिए कुल खपत जो थी वो 66 किलो से घट गई। कुल खपत जो थी वो 66 किलो से घट गई। तो परिवार की प्रारंभिक खपत हमें बताना है। ठीक है, परिवार की प्रारंभिक खपत हमें बताना है। आप लोग बताइए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए जो खर्चा है, यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया, जो खर्चा होता है वो खपत इंटू मूल्य होता है। खर्चा क्या होता है? खर्चा होता है वो खपत इंटू मूल्य होता है। खर्चा क्या होता है? खर्चा होता है खपत इंटू मूल्य। ठीक है, ये हमें पता होता है। अब हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में खर्चा कुछ था और अब बाद में कुछ खर्चा प्रारंभ में जो था कुछ खर्चा, कुछ हमारे पास मूल्य, कुछ खपत थे प्रारंभ में। अब बाद में क्या हो, जो उसमें वृद्धि हो गई। तो यहाँ जब प्रारंभ में था, प्रारंभ में हम मान लेते हैं प्रारंभ में उसका जो मूल्य था, जो खर्चा बराबर खपत इंटू मूल्य। प्रारंभ में हम मान लेते हैं मूल्य हमारे पास 100% था, खर्च भी 100% था और खपत भी 100% था। ठीक है, प्रारंभ में सब क्या थे? 100% थे। अब क्या हुआ? अब मूल्य जो है अब बाद में जब उसमें वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर कहता है कि मूल्य में क्या हुआ? 32% की वृद्धि हुई। पहले मूल्य कितना था? 100%। अब 100% में 32% की वृद्धि हो गई। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? 100% प्लस 100% का 32% निकालेंगे। ठीक है, तो 100% का और 100% का 32% निकालेंगे तो कितना आएगा? 32%। ठीक है, तो यहाँ पर 100% प्लस 32% कितना करेंगे? 132% आ जाएगा। ऐसे ही खर्चा में क्या हुआ? खर्चा में 10% की वृद्धि हो गई। अब खर्चा पहले कितना था? खर्चा पहले था 10%, उसमें क्या हुआ? 10%। खर्चा पहले कितना था? 100% में क्या हुई? 10% की वृद्धि हो गई। अब खर्चा कितना हो गया? 110%। ठीक है, अब खपत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले से हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग खपत निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास खपत बराबर क्या आ जाएगा? खपत बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? खपत बराबर खर्चा अपॉन मूल्य आ जाएगा। और खर्चा हमारे पास कितना है? खर्चा हमारे पास 110% है और मूल्य कितना है? 132%। ठीक, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, 110% अपॉन 132%। ठीक है, पहले क्या करेंगे? खपत बराबर खर्चा अपॉन मूल्य आ जाएगा। वो खर्चा कितना है? 110% और मूल्य कितना है? 132%। तो यहाँ पर 110% अपॉन 132% करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? परसेंटेज क्या कर जाएंगे? परसेंटेज और परसेंटेज हमारे पास कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 110 अपॉन 132 बचेगा। ठीक, परसेंट कट जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 110 अपॉन 132 बचेगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अब हमसे कहता है कि खपत कितना? ठीक है, खपत में क्या होता है? खपत में क्या आ जाता है? खपत में क्या हो रही है? खपत में कमी आ रही है। ठीक है, खपत में क्या हो रही है? खपत में सवाल में क्या होता है? खपत में क्या होता है? 66 किलो से घट जाती है। अब यहाँ पर खपत पहले कितना था? पहले खपत था 100%। अब बाद में खपत क्या है? बाद में खपत है 110 अपॉन 132 है। बाद में खपत कितना है? 110 अपॉन 132 और खपत क्या होता है? 66 किलो से घट जाता है। ठीक है, खपत कितना होता है? 66 किलो से घट जाता है। पहले 100% खपत थी। पहले कितना था? पहले था हमारे पास 100% खपत थी। बाद में खपत कितना है? बाद में खपत हमारे पास 110 अपॉन 132% है। अब इन दोनों में क्या करते हैं? खपत कितना होता है? खपत हमारे पास 66 किलोग्राम से घट जाता है। तो पहले खपत 100% थी, 100% माइनस जो अब बाद में जो खपत है वो कुछ कम हो गया है। कितना? 66 किलो। तो यहाँ पर 100% माइनस 110 अपॉन 132 करेंगे, जो बाद में खपत आई है, बराबर ये कितना आ जाएगा? 66 किलो के। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ परसेंटेज में लिखी हुई है और एक चीज़ भिन्न में है। तो भिन्न को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो भिन्न को जब परसेंट में चेंज करते हैं क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100% उसको रहने देना है और यहाँ पर 110 अपॉन 132 किसमें? भिन्न में। भिन्न को हमें क्या करना है? इसको हम परसेंट में चेंज कर लेंगे। ठीक है,
तो परसेंट में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 110 अपॉन 132 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा, जो कि 66 किलो के हमारे पास बराबर है। कितने 66 किलो के हमारे पास बराबर है, ठीक है, 66 किलो के बराबर है। अब यहाँ पर 100% इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किससे काटते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 100% कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 100% कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हमने 100% कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1 माइनस, यहाँ पर कितना बचा 110 अपॉन 132, ठीक है, 110 अपॉन 132, ठीक है, 110 अपॉन 132। अब यहाँ पर 100%, ठीक है, 100% उसको रहने देना है, ठीक है, 100% उसको रहने देना है। इसके बाद क्या करना है, इनटू, अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कोष्टक को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 22 अपॉन 132 आ जाएगा। कितना 22 अपॉन 132 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 22 अपॉन 132 आ जाएगा, ठीक है, 22 अपॉन 132 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 22 का नंबर 22 छक्का कितना हो जाएगा, 22 छक्का 132 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 100% तो 100% आ जाएगा 1/6, 100% अपॉन 6 जो कि हमारे पास 66 किलोग्राम के, तो 100% किसके आ जाएगा 66 इंटू 6 करेंगे, तो 66 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा 396, कितना आ जाएगा 396 किलोग्राम, 396 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100%, ठीक है, 100%, और जब हम लोग क्या करेंगे 22 अपॉन 132 है, तो 22 अपॉन 132 जब 22 से काटेंगे तो 22 का नाम 22 और 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, 1/6 बचेगा, जो कि हमारे पास कितने हैं, जो कि हमारे पास 66 किलोग्राम के, ठीक है, जो कि हमारे पास 66 किलोग्राम के हैं। अब इसको 100% निकाला तो 6 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6 का नाम, यहाँ से 6 का 66 में गुणा हो जाएगा, तो 6 का नाम 6 36, 6 हासिल लगा 3, 6 36, 36 और 3 39, ठीक है। यहाँ पर 100% कितना आ जाएगा 396 किलोग्राम, 100% कितना आ जाएगा 396 किलोग्राम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 396 किलोग्राम, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 396 किलोग्राम, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, एक व्यक्ति 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है, ठीक है, 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है, तो पेट्रोल की पुरानी कीमत ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 60.05 रुपये, ऑप्शन बी है 62.5 रुपये, ऑप्शन सी है 75 रुपये और ऑप्शन डी है 72.5 रुपये, ठीक है, 72.5 रुपये, ठीक है। क्या कहता है, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, पेट्रोल की कुछ कीमत थी उसमें 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। मान लीजिए पेट्रोल की कीमत पहले 100% थी, अब उसमें 20% की वृद्धि हो चुकी है, मतलब अब कितना है, अब 120% है। और एक व्यक्ति जिसने 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है, तो पेट्रोल की पुरानी कीमत क्या थी ये हमें बताना है, ठीक है। जब वृद्धि हो गई, तो जब उसमें क्या हुआ कीमत में वृद्धि हो गई है, तो वो 750 रुपये में 2 लीटर कम पेट्रोल पा रहा है, तो पेट्रोल की पुरानी कीमत पूछी है, पेट्रोल की पुरानी कीमत क्या है, आप लोग इसको बताइए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है स्टूडेंट, समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि पुरानी कीमत जो है, पेट्रोल की पुरानी कीमत कितना है x मान लेते हैं, ठीक है। अब नई कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत में कितना 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। पुरानी कीमत जो होती है x में, अब x में ही तो 20% की वृद्धि हो गई, उसकी कीमत पुरानी कीमत में ही 20% की वृद्धि हुई है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 20 का नाम 20 और 20 पंचे 100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 का नाम 20 और 20 पंचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर 1/5। अब x प्लस x/5 को हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 6x/5 आ जाएगा, 6x/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर समझिए इस तरह के सवाल को कैसे हल करना है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि ये 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है, ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है, तो ठीक है 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है, तो 1 रुपये में कितना पेट्रोल कम पाता है 2/750 रुपये, 2/750 लीटर, ठीक है, 2/750 लीटर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए 1/x कर लेंगे, 1/x जो पुरानी कीमत थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइन है हमारे पास, ये वाला साइन, इसमें क्या होता है जो बड़ा होगा उसमें से उसको घटाना, ठीक है, मतलब जो लास्ट में हमारे पास पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसी का मतलब इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं, लास्ट में हमारे पास पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1/x माइनस जो नई कीमत क्या है, नई कीमत है हमारे पास
6x/5, तो 1/6x/5 कर देंगे, जो कि 2 लीटर में कितना 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपये में कितना कम पाता है, 2/750 लीटर कम पाएगा 1 रुपये में। ठीक है, क्योंकि 750 रुपये में 2 लीटर कम पाता है, तो 1 रुपये में 2/750 लीटर कम पाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/750 लीटर लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/x, यहाँ पर जो कि साइन है हमारे पास, ठीक है, निगेटिव का साइन इसको कहते हैं, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब 1/6x/5, तो 5 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो 5/6 जो है ये हमारे पास 2/775 के बराबर आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास हर सेम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हर सेम हो गया तो अंश को जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, अंशों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, मगर ये हमारे पास क्या है, निगेटिव का साइन है, तो 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। और हर कितना है, हर हमारे पास 6 है, 6x है। ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर है 2/775 के बराबर है। अब अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर क्या करता है, 1/6x जो है हमारे पास, 1/6x जो है हमारे पास 2/775 के है, तो यहाँ पर x निकाल लेंगे, x कितना आ जाएगा, 775/6 × 2 आ जाएगा, 6 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 750/12। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750 में, तो यहाँ पर 12 × 72 का 2 हासिल लगा 3। ठीक है, 72 3 30 आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो बचा कितना, 30 बचा। 30 में से कितना होगा, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पर 24 आ जाएगा, तो यहाँ बचा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक, 12 पंचे 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर 62.5%। ठीक है, 62.5% ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 62.5%, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 62.5 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 62.5 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत थी, उसमें 30% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार में 40 किलोग्राम चीनी की कम खपत करता, मतलब चीनी की कीमत में जब 30% की वृद्धि हो गई, चीनी पहले कुछ रुपए में मिल रहा था, उसमें 30% की वृद्धि कर दी, जिसने एक परिवार ने 40 किलोग्राम चीनी की कम खपत करता, मतलब एक परिवार जो था पहले 40 किलोग्राम चीनी अधिक यूज करता था, जब चीनी की कीमत बढ़ गई तो वो 40 किलोग्राम चीनी कम खपत करता है, जिससे उसका खर्चा केवल 10% बढ़े। उसका जो खर्चा है केवल 10% बढ़े, तो उसकी वास्तविक खपत हमें बताना है। ठीक है, उसकी वास्तविक खपत क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 220 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 230 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 240 किलोग्राम, और ऑप्शन डी है 260 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर सवाल को समझिए फिर से। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण, मतलब चीनी की कीमत जो थी पहले उसका कुछ कीमत रही होगी पहले, अब उसमें क्या हुआ 30% की वृद्धि हो गई, जिससे एक परिवार में 40 किलोग्राम चीनी की कम खपत करता है। एक परिवार है वो जब चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई तो परिवार वाले क्या है, चीनी कम यूज करते हैं। ठीक है, अब जिससे उसका खर्चा केवल 10% बढ़े, जो खर्चा है वो केवल 10% बढ़े, तो उसकी वास्तविक खपत ज्ञात करिए। ठीक है, वास्तविक खपत हमें पूछा है। ठीक है, एक तो हमारे पास होता है एक वर्तमान खपत पूछा है, एक वास्तविक खपत। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक खपत हमसे पूछा है। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जो खर्चा होता है, खर्चा बराबर क्या होता है, खपत इंटू मूल्य होता है। खर्चा बराबर खपत इंटू मूल्य, जो हमने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अब पहले और अब, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहले और अब। यहाँ पर पहले क्या है, पहले मूल्य खर्चा, और जो हमारे पास पहले जो मूल्य है, जो खर्चा है, जो खपत है, पहले सबको 100% मान लीजिए। ठीक है, मूल्य खर्चा और खपत सबको 100% मान लीजिए, और पहले का जो खपत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक खपत कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, पहले का जो खपत होता है उसको हम लोग वास्तविक खपत कहते हैं। अब क्या होता है, अब उसने क्या किया, चीनी के जो मूल्य था उसमें 30% की वृद्धि कर दी। तो चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100%, अब 100% में 30% की वृद्धि कर दी। अब कितना हो गया है, अब हमारे पास 130% हो गया है। ठीक, कैसे 130% आया समझिए। यहाँ पर 100%, ठीक है, यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर पहले कितना था 100% प्लस यहाँ पर कितने की वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो चुकी है हमारे पास, कितने की वृद्धि हो चुकी है हमारे पास 30%। ठीक है, तो 100% में ही हम लोग क्या करेंगे, 30% की वृद्धि कर देंगे। 100% इंटू 30/100 करेंगे, 30/100, क्योंकि हमारे पास 100% की वृद्धि हो गई, 30/100 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 30% प्लस यहाँ पर 30% आ जाएगी, और 30 और 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 130%। ठीक है,
यहाँ पर कितना है 130%। और खर्चा क्या है, खर्चा हमारे पास 100% है। अब खर्चा में क्या कहता है, खर्चा में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। खर्चा कितना है, खर्चा हमारे पास 100% है। अब 100% में 10% की वृद्धि करेंगे तो सेम वैसे ही 100% प्लस 100% इंटू 10/100 करेंगे तो यहाँ पर 100 कट जाएगा, तो 100% प्लस 10% बचेगा जो कि हमारे पास 110%, ठीक है। तो यहाँ पर जब खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो चुका है अब 110%, ठीक है। तो यहाँ पर खपत निकालेंगे, तो खपत कैसे निकालेंगे, खपत इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर खर्चा बराबर क्या होता है, खपत इंटू मूल्य। तो खपत क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा खर्चा अपॉन मूल्य। और खर्चा हमारे पास कितना है, खर्चा हमारे पास 110% है और मूल्य कितना है, मूल्य हमारे पास 130% है, ठीक है। तो यहाँ पर खपत निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110% अपॉन 130 आ जाएगा। खपत कितना आ जाएगा, 110% अपॉन 130 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 11, यहाँ पर 110 है तो यहाँ पर 0 कट जाएगा, दशमलव करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 11/13 बचेगा, 11/13। अब यहाँ पर 11/13 जो कि हमारे पास भिन्न में है, तो भिन्न को हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1100/13% इतना आ जाएगा। और ये जो हमारे पास अब जो खपत आई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान खपत, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है वास्तविक खपत बताना है, ठीक है। वास्तविक मतलब पहले वाला हमें खपत बताना है, पहले कितना खपत होता था। अब क्या कहता है, जो हमारे पास पहले खपत था वास्तविक खपत माइनस जो वर्तमान खपत है। वास्तविक खपत हमारे पास कितना है, 100% में क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास वर्तमान खपत है कितना, 1100/13%, ठीक है। 1100/13% जो कि हमारे पास कितना है, 40 किलोग्राम के, ठीक है। कितना है, 40 किलोग्राम के। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 100% कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 100% कॉमन ले लेंगे, तो 100%। अब यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर 1100 में 11 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो बच्चा जब 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 11/13, ठीक है। 11/13 बचेगा, ठीक है। और 11/13 बचेगा। अब यहाँ पर 100% इसको रहने दीजिए और यहाँ पर जब कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 11/13 को जब हल करेंगे तो 13 माइनस 11/13 आ जाएगा। 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/13 बचेगा, ठीक है। 2/13 जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है, ठीक है। 100% जो हो जाएगा इंटू 2/13 जो कि हमारे पास 40 किलोग्राम के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर इसको काट देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे 100%, ठीक है। 100% इंटू 2/13, ठीक है। 2/13, ठीक है। यहाँ पर 2/13 जो है हमारे पास कितना है, 2/13 हमारे पास 40 किलोग्राम के। यहाँ से 2 का नाम 2 और यहाँ पर 20 बार आ जाएगा, तो यहाँ पर 100% जो हो जाएगा, 100% इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 गुणा कर लेंगे। 100% जो हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 20 कर लेंगे, 13 इंटू 20, ठीक है। अब 13 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260, ठीक है। यहाँ पर 13 दूनी 26 और एक 0 हमारे पास आ जाएगा, तो 100% कितना आ जाएगा, 100% हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 260 किलोग्राम, ठीक। 100% कितना है, 260 किलोग्राम के आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 100% कितना आ जाएगा, 260 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 260 किलोग्राम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 260 किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आगे प्रोसेस करना है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उससे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। सवाल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सेब की कीमत में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करिए, ठीक है। मतलब सेब की कीमत में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है 6.48%, ठीक है, 6.48%। ऑप्शन बी है 12.96%। यहाँ पर ऑप्शन सी है 10.80%, मतलब 10.8 रुपये। और यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास 14.4 रुपये, ठीक है, परसेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को आप लोग इसको हल कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुरानी कीमत मान लीजिए, जो सेब की पुरानी कीमत है 100 रुपये, ठीक है। अब नई कीमत में क्या हुआ, 10% की कमी आ गई, ठीक है। नई कीमत में क्या हुआ, 10% की कमी आ गई है। तो नई कीमत में क्या है, पहले हमारे पास x% था, x% हमने क्या किया, 10% की कमी कर दी। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस एक्स का 10/100 करेंगे, उसमें यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, तो x माइनस x/10 बचेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x, यहाँ पर देखिए x माइनस x/10 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10x माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर या तो ऐसे कि यहाँ पर 10 का गुण कर, जब हमारे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम जो हमारे पास हर सेम आ गया,
तो यहाँ पर अंश को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पर 10x में x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x, ठीक है। यहाँ पर 9x बचेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x/10 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा भी है 9x/10 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर 9x/10 आ जाएगा नई कीमत, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, ठीक है, 10 सेब अधिक खरीद सकता है, ठीक है, 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे ही आज सवाल हमने आगे भी हल किया है, तो यहाँ पर समझिए 1/, यहाँ पर क्या करेंगे 1/9x/10, 1/9x/10 माइनस करेंगे 1/x, जो कि हमारे पास 54 रुपये में 10 सेब, तो 1 रुपये में कितना 10/54 सेब, 10/54 सेब, यहाँ पर 10/54 सेब आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर 1/9x/10 है, तो यहाँ पर 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 10/9x माइनस 1/x बराबर यहाँ पर 10/54 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/ क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर 10/9x है, 10/9x माइनस 1/x है, जो कि हमारे पास कितना है 10/54 के, 10/54 के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इंटू 9 कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें हर सेम करना है, ठीक है, हम लोग हर सेम कर लेंगे, आसानी से हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर इंटू 9 कर लेंगे, इंटू 9 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हर सेम हो गया, तो 10 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/, ठीक है, 10 में से 9 चला जाएगा कितना आ जाएगा 1/9x, ठीक है। तो यहाँ पर 1/9x जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 10/54 के, 10/54 के, ठीक है, 1/9x, ठीक है, क्या 1/9x जो हो जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पर 1/9x, ठीक है, 1/9x जो हो जाएगा हमारे पास 10/54 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, देखिए कैसे, तो 9 का 9 और 9 छक्का 54 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 बराबर 10x आ जाएगा, 6 बराबर 10x आ जाएगा, और 6 बराबर 10x, तो यहाँ पे x निकालेंगे तो 6/10 आ जाएगा, तो 6/10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है, 0.6, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 0.6 रुपये। ये क्या 0.6 रुपये क्या है, एक सेब की पुरानी कीमत आई, एक सेब की पुरानी कीमत, हमसे क्या पूछा है 1 दर्जन सेब की पुरानी कीमत बताना है, हमें 1 दर्जन पूछा है, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे 1 दर्जन की नई कीमत पूछा है, अच्छा 1 दर्जन की नई कीमत पूछा है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पुरानी कीमत आ गई है, ठीक है, हमारे पास एक सेब की पुरानी कीमत कितना है 0.6 रुपये, ठीक है, 0.6 रुपये। अब एक सेब की नई कीमत निकालेंगे, यहाँ पर पुरानी कीमत आई ना, और नई कीमत क्या है, नई कीमत है हमारे पास 9x/10 है, नई कीमत क्या है हमारे पास, नई कीमत है हमारे पास 9x/10, नई कीमत क्या है, नई कीमत है हमारे पास 9x/10, और हमारे पास x कितना गया है 0.6 रुपये के, तो यहाँ पर एक सेब की नई कीमत निकालेंगे 9/10 इंटू x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0.6 रुपये रखेंगे, 0.6 रुपये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर 9 छक्का 54, तो 5.4/10 आ जाएगा, 5.4/10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.54 रुपये हमारे पास एक सेब की नई कीमत कितना है 0.5 है, मतलब सेब की कीमत में क्या हुआ, सेब की कीमत जो एक सेब की पहले कीमत कितनी थी 0.6 रुपये, अब एक सेब की कीमत क्या हो गई है 0.54 रुपये, ठीक है, मतलब सेब की कीमत क्या हो गई है घट गई है, ठीक है, एक सेब की कीमत घट गई, तो पूरे मतलब 12 सेब, हमें 1 दर्जन सेब की कीमत पूछा है, तो 12 सेब की कीमत कितना आ जाएगा 0.54 इंटू 12 कर लेंगे, यहाँ पर कितना, यहाँ पर हल करने पर हमारे पास कितना है, हमारे पास आया 6.48, ठीक, यहाँ 12 चौक 48 कहीं 8 हासिल लगा 4, 12 पंचे 60, 60 और 64 और 0.2 डेसिमल लग जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ 6.48 रुपये आ जाएंगे, 6.48 रुपये, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 6.48 रुपये, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6.48 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पर स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार जो है 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है, मतलब चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, जिससे उसका खर्चा केवल 16% घट जाए, घट जाए। वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। वर्तमान एक होता है वास्तविक खपत, एक होता है वर्तमान खपत। वास्तविक खपत जो होता है वो पहले वाला होता है, वर्तमान बाद वाला होता है, जो कि अब वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 180 किलोग्राम, ऑप्शन बी 160 किलोग्राम, ऑप्शन सी 192 किलोग्राम और ऑप्शन डी 172 किलोग्राम, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर कहता है क्या है, चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाने का, पहले चीनी मान की चीनी कीमत क्या थी 100%, अब 100% में 30% की कमी हो गई, मतलब 70% रह गया। अब हो जाने के कारण एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, मतलब 32 किलोग्राम चीनी वो अधिक पा जाता है, जिससे उसका खर्चा केवल 16% घट जाए, ठीक है। खर्चा क्या होता है, खर्चा होता है मूल्य इंटू हमारे पास जितनी खपत हो रही है और जो उसका मूल्य है, ठीक है, मूल्य इंटू हम लोग क्या करेंगे खपत करेंगे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा। यहाँ पर खर्चा बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू
खपत आ जाएगा, मूल्य इंटू खपत, ठीक है। अब खर्चा केवल 16% घट जाए, ठीक है, खर्चा घट जा रहा है 16%, तो वास्तविक वर्तमान खपत हमें बताना है, ठीक है। आइए इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खर्चा क्या होता है, खर्चा स्टूडेंट होता है, खर्चा बराबर खपत इंटू मूल्य, खर्चा क्या होता है, खपत इंटू मूल्य। यहाँ पर पहले मान लीजिए कि मूल्य जो थी 100% थी, खर्चा 100% था, खपत भी 100%, पहले सबको 100% मान लीजिए। अब क्या कहता है, अब कह रहा है कि यहाँ पर अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो हमारे पास मूल्य में 30% की कमी हो गई, तो मूल्य में 30% की कमी, तो मतलब अब 70% रह गया। और खर्चा में क्या हो, खर्चा में 16% की कमी आ जाती है, ठीक, केवल 16% की कमी हो रही। तो अब कितना है, पहले 100% था, 100% में 16% की कमी करेंगे तो अब कितना है 84%, ठीक है। 16 में 100 में जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 84% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खपत निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फार्मूले से निकालेंगे तो खर्चा बराबर क्या होता है, खपत इंटू मूल्य, तो खपत क्या हो जाएगा, खर्चा अपन मूल्य, यहाँ पर खर्चा अपन मूल्य, और खर्चा कितना है, खर्चा हमारे पास 84 है और मूल्य कितना, मूल्य हमारे पास 70 है, ठीक है। तो खपत बराबर खर्चा अपन मूल्य आ जाएगा, खर्चा कितना है 84% अपन 70% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खपत कितना है 84% अपन 70% है। यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे, परसेंटेज से यहाँ पर देखिए, परसेंटेज से हम लोग परसेंटेज काट लेंगे, और यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे तो 7 धम्मा 70 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 7 84, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12/10 आ जाएगा, ठीक है। 12/10 जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, 12/10 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 12 यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12/10 जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास भिन्न है, तो भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में चेंज करें, भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है, इंटू 100 करते हैं। यहाँ पर जब इंटू 100 करेंगे तो 12/10 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा 100 का। देखिए यहाँ पर कैसे 12/10 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से 0 से ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर 120%, ठीक है, 120% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा, ठीक है, 120%, जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ पर जब 12/10 को जब हम लोग प्रतिशत में चेंज करें तो हमारे पास 120%। अब हमसे कहता है कि खपत में क्या होता है, खपत में 32 किलोग्राम क्या होता है, ठीक है, 32 किलोग्राम खपत क्या हो जाती है, खपत में 32 किलोग्राम, देखिए 32 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खपत में क्या हो रहा है, खपत वर्तमान खपत 32 किलोग्राम चीनी यदि खरीदता है, ठीक है, मतलब 32 किलोग्राम चीनी यदि हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास मूल्य कम हो जा रहा है, तो वो क्या करता है 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, मतलब खपत क्या है, यहाँ पर खपत ज़्यादा है, ठीक है, 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदे मतलब खपत ज़्यादा है, मतलब खपत परिवार वाले 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदे, मतलब अधिक उसको उपयोग कर रहे हैं 32 किलोग्राम चीनी। यहाँ पर पहले खपत कितना थे, 120%, ठीक है, यहाँ पर 120% माइनस 100% करेंगे, जो कि हमारे पास 32 किलोग्राम के आ जाएंगे। पहले खपत मतलब जो पहले खपत थी 100%, बाद में खपत क्या है 120%, तो 120% माइनस 100% जो होगी हमारे पास 32 किलोग्राम के। यहाँ पर 120 में जब 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 20%। अब 20% जो कि हमारे पास 32 के। अब पूछा क्या, हमसे पूछा है कि इसका क्या पूछा, हमसे पूछा है कि इसका वर्तमान में खपत कितना है, तो वर्तमान मतलब आपका पूछा है, तो यहाँ पर अब हमारे पास कितना है, अब हमारे पास खपत है 120%, ठीक है, तो हम लोग क्या 20% हमें पता चल गया, 20% हमारे पास कितने 32 किलोग्राम के, 20% 32 किलोग्राम के, तो 120% कितना आ जाएगा 120। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है 20% जो है हमारे पास 32 के, तो 20 का यहाँ पर कितना है 6 गुना है, 20 का 6 गुना है, हमारे पास 120 है, 20 का 6 गुना 120 है, तो यहाँ पर 120, तो यहाँ पर 32 का भी क्या हो जाएगा 32 का भी 6 गुना, तो 32 का 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 192, ठीक है, 192 किलोग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 192 किलोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 192 किलोग्राम, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 192 किलोग्राम। यहाँ पर ऑप्शन सी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 192 किलोग्राम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने के कारण 140 रुपये में 50 ग्राम, ठीक है, मतलब 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, ठीक है, अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी की आरंभिक भाव क्या था ये हमें बताना है, ठीक है, मतलब चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है, जो चीनी का आरंभिक भाव ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 28 रुपये, ऑप्शन बी है 31.1 रुपये, ऑप्शन सी हमारे पास 30 रुपये और ऑप्शन डी हमारे पास 32.2 रुपये, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि पहले आरंभिक भाव क्या था, आरंभिक भाव हमारे पास 100 रुपये था, पहले मान लीजिए चीनी का जो आरंभिक भाव था वो 100 रुपये था। नया भाव जो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स का क्या करेंगे नया भाव क्या हो रहा है, नया भाव 10% कम हो रहा है, ठीक है। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है, 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे नया भाव जो हो जाएगा हमारे पास x में क्या हो रहा है, चीनी के भाव में 10% की कमी आ रही है, x माइनस, ठीक है, यहाँ पर x माइनस एक्स का क्या करेंगे, यहाँ पर 10% की कमी करेंगे क्योंकि 10 चीनी के नए
भाव जो है 10% कम हो रहा है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स का 10% करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9x/10 आएगा। 9x/10 कैसे, यहाँ पर देखिए 10 में एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस x/10 आ जाएगा। x/10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपॉन एक मान लीजिए, यहाँ पर 10 इंटू 10 कर लीजिए, ठीक है एलसीएम। और यहाँ पर 10x में से एक x चला जाएगा क्योंकि हर हमारे पास सेम हो गया तो अंश को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर 10x में जब x जाएगा तो कितना आ जाएगा 9x, ठीक है 9x/10 जो हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा इतने रुपये आ जाएंगे। नया भाव कितना आ जाएगा 9x/10 रुपये नया भाव आ जाएगा, ठीक है नया भाव कितना आ जाएगा 9x/10 हमारे पास नया भाव आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि 54, ठीक 54 कितना 140 रुपये, 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता, 500 ग्राम का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 500 ग्राम का है तो ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के सवालों को ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नया भाव कितना है 9x/10, यहाँ पर क्या है 9x/10, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है 1/9x/10, ठीक है 1/9x/10। ये आज हम लोग इस तरह के सवाल, ये तीसरा सवाल है जो हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में आए भी हैं, ठीक है कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 1/9x/10 माइनस 1/x आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना, जब हमारे पास 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है तो 1 रुपये, ठीक है 1 रुपये में कितना खरीदेगा 500 ग्राम। तो यहाँ पर 500/140 इतना ग्राम आ जाएगा। तो ग्राम को हम लोग क्या करेंगे किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल को हमें ग्राम में उसको हमारे पास जो होता है मूल मात्रक, उसको मूल मात्रक में हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ पर जो होता है उसको यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम में उसका नहीं होता है, तो यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है क्योंकि हमें भार को किस में किलोग्राम में लेकर चलते हैं। यहाँ पर 500 ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में इंटू हम क्या करेंगे किलोग्राम चेंज करने के लिए इंटू यहाँ पर 1000, ठीक है क्योंकि हमारे पास 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के, तो 1 ग्राम जो हो जाएगा कितना 1/1000 किलोग्राम के, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहता है जैसे कि 1000, ठीक है 1000 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम के होता है, 1 किलोग्राम के। तो 1 ग्राम कितने किलोग्राम के आ जाएगा 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के, ठीक है 1000 किलोग्राम के, ठीक है स्टूडेंट 1000 किलोग्राम की। तो वही यहाँ पर हम लोग 1 किलोग्राम की जगह हम 1 ग्राम की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 1 ग्राम की जगह हम लोग 1/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं, 1/1000 किलोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/9x/10, यहाँ पर 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 10/9x माइनस x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर 10/9x माइनस यहाँ पर 1/x है, जो कि हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/1 इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 140 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 280, क्योंकि 14 दूना 28 और 1 0 हमारे पास है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें हर को सेम करना है इंटू 9 कर लीजिए, यहाँ पर इंटू 9 कर लीजिए, तो यहाँ पर हर सेम हो गया। यहाँ पर 9x और 10 में जब 9 जाएगा तो यहाँ पर 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 10 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 बराबर यहाँ पर 280। यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 280/9 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 280/9। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 31.1 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है मतलब इतना निकल कर आएगा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा 31.1 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 31.1 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है पर किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 31.1 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, ठीक है 31.1 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है 31.1 रुपये पर किलोग्राम। आइए हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के पहले 40,000 रुपये पर आयकर की छूट है, मतलब जो 40,000 जितना कमा रहा है उसमें से उसको 40,000 रुपये पर आयकर की छूट, मतलब उसको टैक्स नहीं देना है। शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर का भुगतान करना, मतलब जो 40,000 रुपये से कम कमा रहा है तो उसको कोई आयकर नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना, मगर 40,000 जैसे ही 1 रुपये ज़्यादा हुआ तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको कहते हैं कि शेष आय पर उसको 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3,160 रुपये आयकर के रूप में दिए हों, ठीक है उसने क्या किया एक वर्ष में 3,160 रुपये आयकर के रूप में दिया, मतलब उसको उसके मतलब एक वर्ष का आयकर मतलब टैक्स कितना है 3,160 रुपये को सरकार को आयकर टैक्स दे रहा है, तो उसको मासिक आय ज्ञात कीजिए, उसकी मासिक आय हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे पास 2650 मतलब 2,650 रुपये, ऑप्शन बी है 3,650 रुपये, ऑप्शन सी है हमारे पास 4,650 रुपये और ऑप्शन डी है 5,650 रुपये, ठीक है। इस सवाल को आप लोग बताइए कैसे हल करना है।
इसमें क्या कहता है, सवाल को समझिए। एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के पहले, उसके वार्षिक आय के पहले 40,000 रुपये पर आयकर की छूट है, मतलब 40,000 रुपये से कम कमा रहा है, उसको कोई आयकर नहीं देना। शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर को भुगतान करना होता है, उसको 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3,160 रुपये आयकर के रूप में दिया है, ठीक है, तो उसकी मासिक आय बताना है, उसकी वार्षिक आय नहीं, उसकी मासिक आय बताना है, ठीक है, उसकी मासिक आय बताना। आइए सवाल को हल करते हैं, कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर समझिए, मान के चलिए कि उसकी वार्षिक आय, जो व्यक्ति है उसकी वार्षिक आय क्या है, 100 रुपये, मतलब वो वर्ष में कितना 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब भुगतान आय, ठीक, भुगतान आय जिस पर टैक्स लगेगा, ठीक, भुगतान आय जिस पर टैक्स लगेगा, टोटल हमारा कितना भुगतान आय जिस पर टैक्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि 40,000 रुपये पर टैक्स नहीं लग रहा है, 40,000 रुपये तक कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना है। मगर जब 100 रुपये उसका वार्षिक आय, 100 में से उसने क्या किया, 40,000 पर नहीं देना, तो कितने पर टैक्स देना है, 100 माइनस 40,000, ठीक, 100 माइनस 40,000 रुपये पर टैक्स देना है। 100 माइनस 40,000 करेंगे, इंटू इसका क्या करेंगे 20%, क्योंकि उसके 20% की दर पर आयकर दिया है, और कितने पर देना है, 100 माइनस 40,000 इंटू 20/100 करेंगे, जो कि हमारे पास 3,160 रुपये के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 3,160 रुपये के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 20 का नाम 20 और 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/5 को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर x इंटू, ठीक है, यहाँ पर 1/5, ठीक है स्टूडेंट, 1/5 यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास 5 है, ठीक है, 20 पंचे 100 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जब 1/5 को यहाँ पर कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर x इंटू 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना है, यहाँ 40,000 गुड़े 1/5 करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 40, यहाँ से 5 से ये 40 कट जाएगा, तो 8 पंचे 40 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 8,000, ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8,000, ठीक है, 8,000, यहाँ पर 1/5 तो 1/5 माइनस 8,000, जो कि हमारे पास 3,160 रुपये के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहाँ पर देखिए x/5, ठीक है, x/5 है। अब हमारे पास 8,000 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास 3,160 प्लस 8,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,160 रुपये, ठीक है, 11,160 रुपये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 पंचे 30 का है 0, हासिल लगा 3, 5 के नंबर 5 3 8 आ जाएगा, और 11 पचे 55 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये हमारे पास 55,800 रुपये, ठीक है, 55,800 रुपये आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 55,800 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, x बराबर 55,800 रुपये, इसकी वार्षिक आय, ठीक है, मगर क्वेश्चन हमसे वार्षिक आय नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, मासिक आय, ठीक है। तो एक वर्ष में कितनी मास कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर वर्ष अपॉन 12 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर वर्ष अपॉन मासिक आय निकालना, वर्ष की आय पता चल गई 55,800 रुपये वो व्यक्ति कमा रहा है, तो अपॉन 55,800 अपॉन 12 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,650 रुपये, 4,650 रुपये उसकी क्या है, उसकी हमारे पास क्या है, उसकी मासिक आय, उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, 4,650 रुपये उस व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4,650 रुपये, 4,650 रुपये, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है स्टूडेंट, तांबे को अलग अलग मिश्रित धातु, ठीक है, मतलब तांबे की 2 अलग अलग मिश्रित धातुएं हैं जिनका कुल भार 50 किलोग्राम, मतलब तांबे की 2 अलग अलग मिश्रित धातुएं हैं, ठीक, मतलब अलग अलग मिश्रित धातु मतलब उसमें क्या है, अलग अलग तत्व हैं, ठीक, तो उसमें कॉपर तो है, तांबा तो है, उसके अलावा उसमें एल्यूमिनियम है, उसमें लोहा है, ये सब भी है उसमें, ठीक है, ये मिश्रित धातु है, और उसका कुल भार जो है 50 किलोग्राम है। पहली में दूसरे की अपेक्षा 40% तांबा कम है, मतलब 2 मिश्रित धातु हैं, उसमें पहला जो मिश्रित धातु है उसमें दूसरे की अपेक्षा 40% तांबा क्या है, कम है, ठीक है। दूसरी मिश्रित धातु में तांबे की प्रतिशतता ज्ञात करिए, ठीक है, दूसरी मिश्रित धातु में तांबे की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि पहली मिश्रित धातु में 6 किलोग्राम और दूसरी में 12 किलोग्राम तांबा है, यदि पहली में 6 किलोग्राम मिश्रित कॉपर है और दूसरी में क्या है, 12 किलोग्राम मिश्रित कॉपर है, ठीक है। यहाँ पर पहले मिश्रित धातु में 6 किलोग्राम, दूसरे में 12 किलोग्राम तांबा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है 26%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी हमारे पास 44% और ऑप्शन डी है हमारे पास 54%, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पर कहता है कि तांबे की 2 अलग अलग मिश्रित धातुएं हैं, इनका कुल भार जो है, यहाँ पर कुल भार कितना है, 50 किलोग्राम है। पहली में दूसरे के अपेक्षा 40% तांबा कम है, तांबे की 2 अलग अलग मिश्रित धातुएं हैं, इनका कुल भार जो है हमारे पास 50 किलोग्राम है, ठीक है। पहली में दूसरे के अपेक्षा 40% तांबा कम है, दूसरे मिश्रित धातु में तांबे की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि पहली मिश्रित धातु में 6 किलोग्राम और दूसरे में 12 किलोग्राम तांबा है, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है।
यहाँ पर समझ लीजिए कि पहली मिश्रित धातु में मान लीजिए पहली मिश्रित धातु हमने M1 माना है, ठीक है। M1 कोई मेटल, ठीक, मिश्रित धातु है, धातु को मेटल, यहाँ पर मेटल वन को हमने M1 मान लिया। तो पहली मिश्रित धातु में हमारे पास M1 में क्या है, x किलोग्राम, ठीक है। पहली मिश्रित धातु जो है उसका जो हमारे पास भार है वो कितना है, x किलोग्राम। दूसरी मिश्रित धातु है M2, उसके हमने क्या किया, M2 मान लिया। दूसरी मिश्रित धातु है M2, उसका जो भार है हमारे पास कितना है, 50 - x, क्योंकि क्या है कि दो मिश्रित धातु है उनका जो कुल भार है, पहली मिश्रित धातु और दूसरी मिश्रित धातु दोनों को मिलाकर कितना है, 50 किलोग्राम। यदि हमने उसमें से पहले को x किलोग्राम मान लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा 50 - x किलोग्राम आ जाएगा। अब पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत कॉपर, ठीक है, पहले मेटल में, पहले मिश्रित धातु में कॉपर कितने प्रतिशत है, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत कॉपर जो है मेटल वन में कहता है कि 6 किलोग्राम क्या है, तांबा है, 6 किलोग्राम। पहली मिश्रित धातु में 6 किलोग्राम तांबा है। तो यहाँ पर 6/x करेंगे। टोटल हमारे पास मिश्रित धातु को हमने टोटल कितना भार है, पहली मिश्रित धातु का टोटल भार मान लिया हमने x किलोग्राम। तो प्रतिशत कॉपर निकालेंगे तो कितने, पहली मिश्रित धातु में कितने प्रतिशत कॉपर है, तो 6/x × 100 करेंगे, 6/x × 100 करेंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कॉपर मेटल 2 में निकालेंगे। तो कहता है कि मेटल कॉपर जो है मेटल नंबर 2 में, उसमें कहता है कि यहाँ पर 12 किलोग्राम तांबा, ठीक है। तो 12 और इसका टोटल दूसरी मिश्रित धातु का टोटल भार कितना गया, 50 - x किलोग्राम हमने माना। तो यहाँ पर 12/50 - x × 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर किया है हमारे पास है, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 पहली मिश्रित धातु में दूसरी मिश्रित धातु के अपेक्षा 40% तांबा कम है। तो यहाँ पर पहली मिश्रित धातु हमने कितना माना, 600/x आ गया हमारे पास। पहली मिश्रित धातु में कितना गया है, 600/x आ गया। पहली मिश्रित धातु में हमारे पास कितना गया, यहाँ पर कितना गया हमारे पास, 600/x। तो पहली मिश्रित धातु में दूसरी मिश्रित धातु के अपेक्षा कितना है, 40% तांबा कम है। तो दूसरी मिश्रित धातु हमारे पास कितना है, 1200 - 50 - x। दूसरी मिश्रित धातु कितना है हमारे पास, कितना है 12/50 - x × 100 है। तो यहाँ पर दूसरी मिश्रित धातु 1200/50 - x में क्या करेंगे, 1200 - 50/x में, उसमें 40% तांबा हम लोग कम कर देंगे। अब इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600/x है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं। 600/x जो है यहाँ पर आ जाएगा 1200/50 - x है, माइनस है यहाँ पर क्या, 12 × 40 करेंगे तो 12 × 4 = 48, यहाँ पर 480 आ जाएगा। अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 - x, ठीक है, 50 - x। अब 1200 में जब 480 जाएगा कितना आ जाएगा, 1200 में 480 जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जब 1200 में 480 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बचा 11, 11 में 4 जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 720 आ जाएगा, यहाँ पर 50 - x आ जाएगा, ठीक है, 50 - x आ जाएगा, ठीक है, 50 - x आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, 12 माइनस, अच्छा यहाँ पर इसको, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें घटाना भी, ठीक है, इसको हमें घटाना भी, ठीक है। इस तरह से हमें इसको हल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 600/x आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200/50 - x इंटू की, जब इसको हम लोग क्या करेंगे 1200/50 - x इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 - 40/x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 100 - 40 करेंगे तो 60/100 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ 60/100। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 600/x जो है 600/x है, यहाँ पर कितना है 12 × 6 = 72, यहाँ पर 720/50 - x, ठीक है, 720/50 - x आ जाएगा, 720/50 - x, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर इसको देखिए, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 6 × 9 = 12 × 6 = 72, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 10 बचा, ठीक है, यहाँ पर 10 बचा, इसको 0 कर देंगे, यहाँ पर 1.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 50 - x जो है 50 - x आ जाएगा 1/2x के, 1/2x के। अब हम लोग क्या करेंगे, जब x को इस तरफ पछाएंगे यहाँ पर 2.2 x = 50 आ जाएगा, 2.2 × 50, जो कि यहाँ पर हमने लिखा भी है, ठीक है, 2.2 x = 50 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर इसको काट देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.2 x = 50 है, ठीक है, 2.2 x = 50, x बराबर कितना आ जाएगा 50/2.2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर /10 करेंगे, जो यहाँ पर 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 500/11 गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 25 दूना 50, 25 आ जाएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना आएगा 250/11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 × 10 करेंगे तो 250 आ जाएगा, और यहाँ पर हर में कितना रहेगा, हर में हमारे पास 10 रहेगा, तो
यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 250/10 आ जाएगा, ठीक है, 250/10 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 250/10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 250/x इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। अब नहीं, इस सवाल में हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है कि पहली मिश्रित धातु, यहाँ पर दूसरी मिश्रित धातु में कॉपर की ताप है, ठीक है। यहाँ पर x कितना है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर 250/11 गया है, ठीक है, 250/11 गया। अब प्रतिशत कॉपर टू मेटल टू में हमसे पूछा है कितने प्रतिशत कॉपर है, यहाँ पर 1200/50 माइनस 250/11 करेंगे। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर 44% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 44%, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम ने काले रंग के 6 खिलौने और भूरे रंग के खिलौने का ऑर्डर किया। राम ने काले रंग के 6 खिलौने और कुछ भूरे रंग के खिलौने का ऑर्डर किया, मतलब 6 रंग का काला खिलौना और कुछ रंग के भूरे खिलौने लिए। अब काले खिलौने का मूल्य भूरे खिलौने के मूल्य का 2/1/2 गुना है, मतलब काले रंग का जो मूल्य है भूरे खिलौने के मूल्य का 2/1/2 गुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने काले और भूरे रंग की संख्या आपस में बदल दी, ठीक है। बिल बनाते समय क्लर्क साहब थे, उन्होंने काले और भूरे रंग के संख्या आपस में बदल दी, जिसके कारण बिल की राशि में 45% की वृद्धि हो गई, ठीक है। जितना बिल था उसमें 45% की वृद्धि हो चुकी है उसकी बिल में। तो भूरे खिलौने की संख्या क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। भूरे खिलौने की संख्या हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी हमारे पास 18 है, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि राम ने काले रंग के 6 खिलौने और कुछ भूरे रंग के खिलौने का ऑर्डर किया, मतलब राम ने खिलौने ऑर्डर की जिसमें से 6 खिलौने जो हैं काले रंग के हैं और कुछ मान लीजिए मतलब x खिलौने हमारे पास भूरे रंग के हैं। अब काले खिलौने का मूल्य भूरे खिलौने के मूल्य का, जो काले खिलौने उसका मूल्य जो है भूरे खिलौने के मूल्य का 2/1/2 गुना, मतलब 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। यहाँ पर 5/2 हम लोग इसको कैसे कहें 5/2, हम लोग कहते हैं कि जो हर होता है, हर को हम लोग क्या करते हैं सही में गुणा करते हैं और उसको जो गुणा करने पाते हैं उसको हम लोग अंश में जोड़ लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास अंश में बन जाता है, तो 2 दूनी 4 और 4 1 5 आ जाएगा। 5 जो हमारे पास हर में था उसको हमने उसको रहने दिया, ठीक है, अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/2 गुना, ठीक है। 2/1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं 5/2 गुना कर सकते हैं। और बिल बनाते समय क्लर्क साहब ने क्या किया, काले और भूरे खिलौने की संख्या आपस में बदल दी, जिसके कारण बिल की राशि में 45% की वृद्धि हो गई, ठीक है। जो बिल था उसमें से 45 पहले जितना था उसमें बिल में 45% उसका बिल क्यों गया महंगा हो गया, 45% वृद्धि, बिल बढ़ गया। अब भूरे खिलौने की संख्या हमें बताना है कि भूरे खिलौने कितने थे, ये हमसे पूछा है स्टूडेंट। यहाँ पर भूरे खिलौने की संख्या हमें बताना है, भूरे खिलौने की संख्या क्या है। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर समझ लिए गलती से पहले, ठीक है, गलती से मतलब जो क्लर्क साहब है उनके गलती से पहले, तो गलती से पहले हमारे पास काले खिलौने कितने थे, काले खिलौने हमारे पास 6 थे। भूरे खिलौने हमने मान लिया भूरे खिलौने हमारे पास 6 है, तो भूरा खिलौना हमने मान लिया भूरा खिलौना कितने रुपए प्रति खिलौना, ठीक है। मान लीजिए भूरा खिलौना हमारे पास y रुपए प्रति खिलौने, मतलब एक खिलौना जो है y रुपए का है, ठीक है। और पूरा भूरा खिलौना हमारे पास 100 रुपये, तो कुल भूरा खिलौना कितना है, कुल भूरा खिलौना हमारे पास कितना है x इंटू वाई कर देंगे, जितना भूरा खिलौना और एक खिलौना कितने का y रुपए का, तो टोटल खिलौना हमारे पास भूरे रंग का टोटल खिलौना कितना आ जाए 100 रुपये, ठीक है, x इंटू वाई रुपये आ जाएगा, मतलब 100 रुपये इतना आ जाएगा। ऐसे हमारे पास काला वाला जो खिलौने का उसका मूल्य कितना है, काला वाला खिलौने का मूल्य है, कहता है कि जो काले वाले खिलौने का मूल्य क्या है 2/1/2 गुना है, ठीक है। भूरे वाले खिलौने से 2/1/2 गुना है, तो हमारे पास भूरे खिलौने से काले वाले खिलौने का मूल्य जो है ज़्यादा है, कितना 2/1/2 गुना। अब यहाँ पर हमने भूरा खिलौना कितना माना, भूरा खिलौना हमने मान लिया है कि वाई जो है एक खिलौना, मतलब प्रति खिलौना y रुपये है, तो यहाँ पर काला खिलौना का प्रति खिलौना कितना आ जाएगा y इंटू 5/2, क्योंकि 2/1/2 इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है। y के मतलब भूरे खिलौने का कितना 5/2 गुना है, 5/2 गुना है, तो यहाँ पर y इंटू 5/2 खिलौना हमारे पास कितना आ जाएगा काला खिलौना। तो कुल काला खिलौना कितना है, यहाँ पर कुल काला खिलौना हमारे पास, टोटल काला खिलौना था हमारे पास 6 का, उसमें प्रति खिलौना हमारे पास जो है 5y/2 है, 5y/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 6 का नाम 6 त्रिका, यहाँ पर देखिए 2 का नाम 2 3 या 6, अब 3 इंटू 5 करेंगे, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15y, ठीक है। यहाँ पर 15y आ जाएगा, 15y रुपये हमारे पास कुल काला खिलौना कितना है 15y रुपये। तो टोटल मूल्य, इसका टोटल मूल्य कितना है, दोनों खिलौने मतलब काला खिलौना और भूरे खिलौने दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास टोटल खिलौना कितना आ जाएगा, काला खिलौना हमारे पास उसका टोटल मूल्य कितना है, काले खिलौने का हमारे पास टोटल मूल्य है 100y रुपये, ठीक है, 100y रुपये। और हमारे पास
भूरा खिलौना 100 रुपये और काला खिलौना कितना है 15 तो यहाँ पर कुल खिलौना जो पहले जो क्लर्क साहब की जो गलती से पहले टोटल खिलौने का मूल्य कितना बन रहा था XY प्लस 15 रुपये, कितना बन रहा था XY प्लस 15 रुपये इतना बन रहा था, XY प्लस 15 रुपये इतना बन रहा था। अब क्या होता है, अब गलती पर क्या हुआ, गलती पर यहाँ पर गलती से पहले हमने निकाल लिया। अब गलती पर क्या होता है, गलती पर कहते हैं कि जो क्लर्क साहब ने क्या किया, काले खिलौने और भूरे खिलौने की संख्या आपस में बदल दी, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, पहले काला खिलौना अच्छा था, अब काला खिलौना X हो गया, ठीक है। पहले भूरा खिलौना हमारे पास X था, अब भूरा खिलौना कितना हो चुका है, अब हमारे पास भूरा खिलौना 6 हो चुका है। उसने संख्या को बदल दिया, पहले काला खिलौना 6 था, अब भूरा खिलौना 6 हो गया, ठीक है। पहले भूरा खिलौना हमारे पास X था, अब काला खिलौना X हो चुका है, ठीक है। अब कुल भूरा मूल्य हमने माना कितना, भूरा का मूल्य जो है कितना है Y रुपये प्रति खिलौना है, अब भी Y रुपये प्रति खिलौना है, ठीक है। गलती करने के बाद भी वही था, गलती करने के पहले भी वही है, सिर्फ उसने क्या किया, जो क्लर्क साहब थे उसने संख्या को बदल दिया, ठीक है। मतलब काला खिलौना और भूरे खिलौने की उन्होंने संख्या को चेंज कर दिया, ठीक है। तो कुल भूरा खिलौना अभी 1 रुपये मतलब प्रति खिलौना Y रुपये है, तो कुल भूरा खिलौना कितना है, टोटल संख्या हमारे पास खिलौने की संख्या है, भूरा खिलौने की संख्या 6 है, तो 6 इंटू वाई करेंगे हमारे पास 6Y रुपये आ जाएगा। कुल भूरा खिलौना 6Y रुपये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कुल काला खिलौना हम लोग क्या करेंगे, काला खिलौना हम लोग निकालेंगे। अब हमारे पास काला खिलौना कितना है, X है, कुल काला खिलौना हमारे पास X है, तो X इंटू 5Y/2 करेंगे, क्योंकि हमारे पास काले खिलौने का मूल्य जो था भूरे खिलौने के मूल्य का 2 सही 1/2% था, 2 सही 1/2 गुना था, 2 सही 1/2 गुना था। तो इसको हल किया तो यहाँ पर कितना आया 5Y/2, तो कुल काला वाला मूल्य कितना आ जाएगा, X इंटू 5Y/2 करेंगे, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5XY/2 रुपये आ जाएगा। तो टोटल मूल्य, ठीक है, गलती करने के बाद टोटल मूल्य कितना है, गलती करने के बाद टोटल मूल्य आया 6Y, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुल भूरा खिलौने का मूल्य कितना गया 6Y रुपये, ऐसे ही कुल काले खिलौने का मूल्य कितना गया 5XY/2 रुपये आया। तो टोटल मूल्य कर लेंगे, भूरा खिलौना प्लस काला खिलौना दोनों को जोड़ लेंगे, तो टोटल मूल्य कितना गया 6Y प्लस 5XY/2 आ जाएगा। टोटल हमारे पास टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, गलती मतलब क्लर्क साहब की गलती करने के बाद टोटल मूल्य हमारे पास कितना आ चुका है, टोटल मूल्य हमारे पास यहाँ पर 6Y प्लस 5XY/2 रुपये इतना आ चुका है, ठीक है। अब कहता है कि जो हमारे पास है उसमें क्या हुआ, जब उसने क्लर्क ने साहब ने गलती कर दी तो हमारे पास मूल्य जो बिल की राशि थी वो 45% बढ़ गई, ठीक है। मतलब उसको जो हमारे पास ग्राहक था उसको 45% जो पहले जो मूल्य बढ़ा उसमें 45% उसको ज़्यादा बिल देना पड़ा, ठीक है, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ा, यही मतलब निकला उसका। तो यहाँ पर टोटल मूल्य जो होते हैं हमारे पास कितना है, टोटल मूल्य हमारे पास 2 टोटल मूल्य है, गलती से पहले गलती के बाद आया, तो यहाँ पर 45% की वृद्धि हो गई जब टोटल मूल्य, ठीक है, किसमें टोटल मूल्य जो बाद में क्लर्क साहब ने जो गलती कर दी उसके बाद टोटल मूल्य में कितना हुआ, टोटल मूल्य में हमारे पास 45% की वृद्धि आ गई। अब टोटल मूल्य हमारे पास कितना है 6Y प्लस 5XY/2 है, 6Y प्लस यहाँ पर कितना है 6Y प्लस 5X है ना, हाँ, तो यहाँ पर 5 करना है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर 15 नहीं यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 की X है, हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5X, ठीक है, यहाँ पर कितना है 5X, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5X, ठीक है, तो 5X/2 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 5X/2 है, यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाद का मूल्य हमारे पास 6Y प्लस 5XY/2 है, यहाँ पर 6Y प्लस 5XY/2 है, माइनस XY, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, माइनस X में जो बाद का मूल्य क्या है -XY प्लस यहाँ पर 15, यहाँ पर 15Y, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कोष्टक में बचत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो यहाँ पर साइन साइन चेंज हो जाएगा। अपॉन क्या करेंगे, अपॉन XY प्लस 15, अपॉन XY/15Y आ जाएगा, X/Y/15 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 45% के इंटू परसेंटेज को हम लोग इंटू 100 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीधा, ठीक है, अच्छा यहाँ पर सीधा हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, तिरक मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 45, ठीक है, 45/100, 100 को नीचे कर लीजिए, ठीक है, ये वाला 100 को हम लोग नीचे कर लेते हैं, इंटू, ठीक है, यहाँ पर कितना है XY प्लस 15Y, ठीक है, XY प्लस 15Y, जो कि हमारे पास कितना है 6Y प्लस 5X, ठीक है, यहाँ पर 6Y प्लस 5XY, ठीक है, यहाँ पर 15 नहीं थे, यहाँ पर 5, ठीक है, 5XY/2 है, जो कि हमारे पास कितना है -XY, ठीक है, -XY आ जाएगा, ठीक है, प्लस 15Y, ठीक है, प्लस 15Y आ जाएगा, ठीक है, प्लस 15Y। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है, यहाँ पर 21XY जो हो जाएगा हमारे पास 315Y आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा
21x, ठीक है। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 21xy जो हो जाएगा हमारे पास 315y क्या आ जाएगी, 315y। यहाँ पर y से y कट जाएगा तो हमारे पास x बराबर कितना है, x बराबर करेंगे 315/21 जाएगा, तो 315/21 जाएगा, तो जिसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास x हमने क्या माना था, x हमने माना था भूरा खिलौना का गलती से पहले जो था भूरा खिलौने का संख्या कितनी थी, x, उसको हमने x माना है, तो x हमारे पास कितना गया, 15। यहाँ पर 15 खिलौने जो थे हमारे पास भूरा खिलौना कितना था, 15। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास 15 है इस क्वेश्चन का, मतलब 15 खिलौने जो थे, भूरे खिलौने की संख्या जो थी प्रारंभ में, भूरे खिलौने की संख्या कितनी थी, 15, ठीक है। 15 भूरे खिलौने थे, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो जाने से उसकी खपत में क्या हुआ, 8% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु में प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि और कमी ज्ञात करिए, ठीक है। किसी वस्तु पर टैक्स, मतलब किसी वस्तु पर कर लग रहा है, टैक्स में 10% की कमी करने से, मतलब वस्तु पर 10% की कमी करने से उसकी खपत 8% बढ़ गई। मतलब किसी सरकार ने किसी वस्तु पर मान के चलिए कि मैगी पर उसने क्या किया, 10% की कमी कर दी, ठीक है। उसके टैक्स में 10% की कमी कर दी। अब उसका जो खपत था, पहले खपत जो था उसमें से 8% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हमें बताना है, ठीक है। मतलब उसकी वस्तु में जो राजस्व में जो सरकार को पैसा मिल रहा है उसमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हमें बताना है, ठीक है। अब टैक्स कम करेंगे तो उसका राजस्व में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है, कमी आएगी। अब आइए देखते हैं इसको, यहाँ पर खपत में उसकी वृद्धि हो रही है, मगर यहाँ पर समझिए प्रतिशत कमी आएगी, वृद्धि होगी, इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे पास 1.4% की वृद्धि, ऑप्शन ए क्या है 1.4% की वृद्धि, ऑप्शन बी 1.4% की कमी, ऑप्शन सी हमारे पास 2.8% की वृद्धि, और ऑप्शन डी हमारे पास कितना है 2.8% की कमी। आइए इस सवाल को हल करते हैं स्टूडेंट, इस सवाल को कैसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या है, पहले मान के चलिए वस्तु का जो कर है हमारे पास x है, वस्तु की खपत हमारे पास y है, ठीक है। तो राजस्व कितना है, और राजस्व हमारे पास सरकार को कितना जा रहा है, जितना टैक्स लग रहा है इंटू खपत जो हो रही है। तो यहाँ पर जितना सामान खरीदने, मतलब एक सामान पर उसने क्या किया, सरकार ने टैक्स लगा रखा है, और टैक्स पर उसका जो हमारे पास खपत हो रही है, मान के चलिए कि कोई भी, जैसे कि चीनी मान लेते हैं, या मैगी मान के चलिए, तो यहाँ पर मैगी में हमारे पास टैक्स ने, सरकार ने 10% की उस पर क्या लगा, टैक्स लगाया। मतलब उसकी जो हमारे पास जितने मूल्य उसमें 10% क्या हो रहा है, उस पर टैक्स लगा हुआ है। मतलब वो सरकार 10% क्या है, उस मैगी के मूल्य जितने खरीदेंगे उसमें से 10% सरकार को जाएगा, और उसकी खपत है मान के चलिए कितना है, उसकी खपत मान लीजिए कितना है, कोई एक परिवार है उसमें उसकी खपत मान के चलिए टोटल कितना है 30, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं 30 मान के चलिए 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम उसकी क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसकी खपत करते हैं। तो उसका जो राजस्व निकल कर आएगा, कितना आ जाएगा, राजस्व निकल कर आएगा, उसका क्या है, उसका राजस्व जैसे कि 10% था, तो 10% इंटू हमारे पास 300 कितना है 30 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर उसको हल करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही राजस्व हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्व बराबर कितना है, 100 रुपये आ जाएगा। अब क्या होता है, अब वस्तु के कर पर, वस्तु के कर में क्या हुआ, वस्तु के कर में 10% की कमी कर देता है। तो x माइनस x का क्या करेंगे, 10% करेंगे, 10/100 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, तो ये x माइनस x/10 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 9x/10 आएगा, ठीक है। ऐसे ही वस्तु की खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है, वस्तु की खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर y प्लस y का क्या करेंगे, 8%, 8/100 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 108y/100 आ जाएगा। अब राजस्व निकालेंगे, बाद में जो अब राजस्व है, जो जब उसमें क्या हुआ, टैक्स में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई और खपत में 8% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब राजस्व कितना है 9x/10, ठीक है, 9x/10 इंटू 108y/100 करेंगे, ठीक है, 108y/100 करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9x/10 इंटू 108y/100 है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 9x इंटू 108 करेंगे, 9x इंटू 108y। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 9 8 72 के 2 हाथ से लगा 7, यहाँ पर 9 0 0 आ जाएगी, यहाँ पर 7 है, 9 के 9 972 100y अपॉन नीचे कितना है, नीचे हमारे पास 10 इंटू 100 है, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.972 XY रुपये, 0.972 XY रुपये इतना निकल कर आएगा। यहाँ पर प्रतिशत कमी, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज कमी कितना आ जाएगी XY माइनस, ठीक है, XY, क्योंकि पहले राजस्व कितना था, पहले राजस्व ज़्यादा था, अब राजस्व कितना हुआ 0.972 XY रुपये हो गया। मतलब राजस्व में कमी है, मतलब सरकार को कम पैसा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने टैक्स को कम कर दिया है, ठीक है, टैक्स को उसने 10% कम कर दिया है, अब सरकार के पास कम पैसा जा रहा है। तो प्रतिशत कमी क्या आ जाएगी XY माइनस, ठीक है, XY माइनस 0.972 XY अपॉन प्रारंभ में XY इंटू 100 करेंगे, ठीक है।
अब 1 में से 0.972 जब जाएगा हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 0.028, ठीक है। 0 कितना निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर 0.028, ठीक है। जब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8% आएगा, ठीक है। 2.8% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 2.8% की, और वो भी क्या आ रही, कमी आ रही, वृद्धि आ रही, तो हमारे पास कमी आ रही थी, 2.8% की कमी आ रही थी। यहाँ पर ऑप्शन डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले पर। धन्यवाद स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।